72nd बीपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे छात्रों का एक सवाल है कि करेंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कहाँ से कम्पीट करना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में बात कर रहा हूँ। करेंट अफेयर जो अंत समय में भी प्रीलिम्स के समय बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट करना, और मेंस के लिए तो ऐसे ही जानते हैं कि आपका जो सामान्य अध्ययन पहला है उसका जो दूसरा खंड है उसमें आपका कितना महत्वपूर्ण है करेंट अफेयर। आप सही से नहीं करते हैं तो निस्संदेह आप वहाँ भी फंस जाइएगा, और प्रीलिम्स में तो आप फंसिएगा ही, क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्पीडी को रट के चले गए तो आप वहाँ पे करेंट अफेयर में अच्छा प्रदर्शन कर लीजिएगा। प्रीलिम्स में भी जो है आपका 30 के अप्रॉक्स जो है करेंट अफेयर से आपका प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और अदर सब्जेक्ट में भी देखिएगा तो पॉलिटी में या आपका ज्योग्राफी सेक्शन में कहीं ना कहीं करेंट जो है वहाँ समाहित रहता है, और स्टेटमेंट में वैसा आपका रहेगा जहाँ पे अगर आप करेंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो निस्संदेह आपको प्रश्न फंसा देगा। और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का जो प्रकृति बदल रहा है, ऐसे में आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं ग्रुप के जो बच्चों को कंप्लीट करवाता हूँ ना, तो ध्यान रखिएगा कि दो तरह का, एक तो आप जान रहे हैं कि मार्केट में स्पीडी है, तो स्पीडी तो आपका जो ईयरली आता है वो तो आपके टेबल पे होना चाहिए। और स्पीडी पे जब आप पढ़ते हैं स्पीडी को, तो मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि उसको पहले हाईलाइट कीजिए। स्पीडी को हाईलाइट कीजिए जब आप कोई अभ्यास पढ़ रहे हैं या आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक से पढ़ रहे हैं, चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, शुक्रयान मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत संक्षिप्त में लिखा होता है, एक लाइन में लिखा होता है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। और वही चीज़ को जो है ना गूगल पे आप सर्च करके एआई का हेल्प लेकर के उसको पढ़ लीजिए, उससे संबंधित नोट्स को तैयार कीजिए, लिखने का छोटा छोटा सा नोट्स बनाइए उससे जुड़ा हुआ। ध्यान सुन लीजिए, अगर ऐसे आप करते हैं तो स्पीडी से भी आप बेहतर अपना करंट अफेयर कर सकते हैं। बस पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीलिम्स के लिए जो है आपका फरवरी से मैं स्टार्ट कर दूंगा, जो मेंस अभी चल रहा है बच्चों का, तो कम से कम 4 महीना में मेंस पे मैं वो पकड़ उनका मजबूत करवा दूं, ताकि वो मेंस में किसी भी तरीका से प्रीलिम्स के बाद जो है सिर्फ टेस्ट दें और अपने आप को बेहतर महसूस करें वो मेंस के लिए। तो 72 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी से आपको तैयार हो जाना चाहिए। मेरी बातों को तो ध्यान समझिएगा। स्पीडी आपको पढ़ना है, स्पीडी से कैसे पढ़ना है बता दिया, गूगल सर्च करना है, हाईलाइट करना है, पेज पे लिखते जाना है। ऐसे में बच्चों को जितना भी नोट्स होगा वो मैं बच्चों को प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी जो आपका करंट अफेयर चल रहा है फॉर मेंस के लिए चल रहा है, और मेंस के लिए कैसे पढ़ना है या ध्यान से समझ लीजिएगा। मेंस के लिए क्या है ना कि जैसे एक मेरे हाथ में क्या है, देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, ये मेरे हाथ में क्या है, आप देख रहे हैं विजन आईएएस है, ये जनवरी का है ना। और जनवरी से देखिए कोई विषय आप उठाइए, जैसे नीति आयोग का 10 साल हुआ, 10 साल हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका मेंस का सवाल बनेगा, हो सकता है ये मेंस का सवाल आपका सामान्य अध्ययन दूसरा में आपका पॉलिटी सेक्शन में पूछा जाए, आपका 71st में या आपका 72 में पूछा सकता है। ये टॉपिक पुराना थोड़ी ना होता है, या आपका सामान्य अध्ययन का पहला पेपर में आपका करंट सेक्शन में पूछा जाए दूसरा खंड में। तो आपको इस टॉपिक को विजन से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद इससे जुड़ा हुआ प्रश्न को देख लेना है। इससे मैं बच्चों को इससे जुड़ा हुआ प्रश्न देता हूँ, उसका उत्तर भी देता हूँ, मॉडल आंसर। और जहाँ पे अगर फिगर का आवश्यकता है, मान लीजिए क्वाड के बारे में बच्चा बना रहा है, यहाँ पे एक टॉपिक है क्वाड, ठीक है, सिंधु जल संधि, अभी भी चर्चा में, कल भी चर्चा में रहा है। तो सिंधु जल संधि के बारे में अगर पढ़ा तो वहाँ कैसे मैप बनाना है, तो वो सब बच्चा को बताइए कहाँ पे मैप बनाना है। प्रस्तावना के बाद अगर आप महत्व बता रहे हैं वहाँ पे जिस तरह का प्रश्न का प्रकृति है उसके हिसाब से बच्चा को हर चीज बताया जाता है। इसके बारे में आपको कॉपी दिखा चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा क्वाड वाला, ठीक है। तो उस प्रकार से आप यहाँ का टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग, तो जानते हैं कि ये टॉपिक आपका जो है कहाँ पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन का दूसरा में पॉलिटी सेक्शन में पूछा जाएगा। तो ये जो है ना अपने ध्यान सुन लीजिए, ये अपना दिनचर्या में बना लीजिए कि आपको डेली 2 टॉपिक किसी भी हाल में विजन से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर घर से तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप लोग को उपलब्ध हो जाता है फ्री में, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए मार्केट जाकर के। और इसको ना अपना, अगर सिविल सेवा में आप आए हैं तो विजन आईएएस को डेली रूटीन में रखिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं विजन आईएएस, सिर्फ स्पीडी और वो मैराथन के चक्कर में रहिएगा तो ऐसा बर्बाद होइएगा ना कि आपको याद रहेगा जिंदगी भर। ध्यान सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चे हर साल मैराथन करंट अफेयर करते रहते हैं, चुटपुट पढ़ते रहते हैं, वैसे आपका सिविल सेवा क्रैक नहीं होगा। अलर्ट होइए, सावधान हो जाइए, बहुत ही जरूरी मैं बात बता रहा हूं आप लोग को। तो ऐसे अगर आप स्पीडी प्लस गूगल पर पढ़िएगा और विजन आईएएस साथ में पढ़िएगा तो करंट अफेयर का सेक्शन पूरा आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। प्रीलिम्स से ही बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा, क्योंकि आप स्पीडी प्लस गूगल पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारा करंट अफेयर होता है स्पीडी में भैया। अंतिम में जब आप पढ़ते हैं ना तो पूरा स्पीडी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है आपका, फिर आप मैराथन देखने लगते हैं हर बार में कि भाई ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको मतलब कहते हैं ना कि अपने खून में जो है ना उसको बसा लीजिए करंट अफेयर को सुबह सुबह उठ करके। हमको किसी भी हाल में स्पीडी पहले हमको विजन पढ़ लेना है डिटेल में, उसको अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद हम स्पीडी निकालेंगे, 4-5 देखेंगे टॉपिक को, उसको हल्का सा गूगल से आप अगर बीच में गैपिंग भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप विजन पढ़ लिए, सर में दर्द हो गया भाई बहुत डिफिकल्ट था, 1 घंटा हम पढ़ें समझे, एक बार में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है, 20% समझिएगा, दूसरा पढ़िएगा तो 30%, फिर 35%, फिर 40% ना, 10 बार रिविजन कीजिएगा तो टॉपिक आपके पूरे शरीर में मतलब कि पूरे दिमाग में जो है वो आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पढ़ने का तरीका डेवलप कीजिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ एक बार उत्तर लेखन में एक बार टॉपिक को लिखें, काम खत्म।
लिखने के बाद बस भूल गए उस टॉपिक को। अरे भैया उसको स्ट्रक्चर आपको जो बताया गया है कि कैसे स्ट्रक्चर आपको बनाना है और कैसे उसको याद रखना है, तो उस तरीका को कम से कम आजमाइएगा ना। चलिए आप उत्तर लेखन में से मैं बच्चों को क्या करता हूँ कि 100 प्रश्न तक तो भाई वो सब सीखते हैं, जो लर्निंग पीरियड होता है, तो एक-एक गलतियाँ जो है धीरे-धीरे उसको ठीक करते जाते हैं। लेकिन आंसर राइटिंग जो 4-5 महीना मैं सिखाता हूँ, तो उसके लिए मुझे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। और इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा काम जो है आपको पढ़ाना, बताना, गाइड करना है और आपका काम है एग्ज़ाम निकालना। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं कोई रोज़गार में नहीं होते हैं, ऐसे में उनको बहुत एक समय भी गुज़र जाता है, 30 के एप्रॉक्स एज पहुँच जाता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं बात किया हूँ, नाना प्रकार के विपत्तियों से घिरे हुए होते हैं, तो आपको अलर्ट रहना है। देखिए निश्चिंत रहिए, दिमाग को शांत रखिए, कौन क्या बोल रहा है इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। खुश रहा कीजिए, अगर आप खुश रहिएगा ना, ध्यान सुन लीजिए, खुश रहिएगा ना, ठीक है? एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। और टेंशन में रहिएगा, बहुत सारा बच्चा कि नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर 100% नहीं होगा आपका। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ये सिविल सेवा है। आप जो चिंतन कर रहे हैं तो खुशी से चिंतन कीजिए, किसी भी विषय को अच्छा से तरीका से पढ़िए, निःसंदेह एग्ज़ाम निकल जाएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही फँसते रहिएगा, तो आपका एक तो समस्या खत्म हो गया है, करंट अफेयर मुझे कैसे पढ़ना है, स्पीडी लेना है, टेबल रखना है, स्पीडी पर हाइलाइट करना है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फिर उसके साथ ही आपको गूगल का हेल्प ले लेना है वही समय। 5-5 टॉपिक डेली पढ़ना है स्पीडी से, अभी से 72 के लिए अगर आप हैं तो। और विजन आईए से क्या करना है कि 2 टॉपिक डेली पढ़ना है आपको, 2 टॉपिक कोई भी उठाइए आपका जो आपको लगता है कि ये वाला हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। शुरू में उतना डिफिकल्ट नहीं, चलिए भाई हमको निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ये हमको यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़िए, उससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसका वही आप पढ़ते समय ही नोट करते जाइए। ये आपका मेंस में अगर पूछेगा तो मैं ऐसे लिख देंगे, बहुत सिंपल है, 2-3 बार पढ़िएगा तो ऐसे भी आपको दिमाग में वो पॉइंट छप जाएगा। रिवीजन का कमी होता है ना बच्चों में, इसी कारण बच्चे वहाँ धोखा खा जाते हैं। जैसे मैं क्या करवाता हूँ कि जब फरवरी होगा, तो फरवरी में आपका जब प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, जब प्रीलिम्स जब आप तैयार करेंगे प्रीलिम्स के लिए खुद को, तो अभी तो आप होमवर्क प्रीलिम्स का रीड कर रहे हैं। मैं बच्चों से डायरेक्ट पूछ भी देता हूँ कहीं न कहीं कि हाँ, प्रीलिम्स आपने इस टॉपिक दिया था, आपने पढ़ा कि नहीं, बताइए मुझे इसके बारे में। बच्चे बता दिए, चलो भाई मैं भी खुश, बच्चा भी खुश, है ना? और जब प्रीलिम्स का होता है तो उस समय एक अलग चीज़ होता है कि भाई हम वहाँ पे अब जब ओएमआर शीट को भरते हैं ना, जब मेरा प्रश्न का लेवल जानते हैं किस लेवल का रहता है, जब उसको बनाते हैं आप और 100 से नीचे आता है तो हम पहला ही बार में अलर्ट कर देते हैं कि भैया अब आपको जो है मेहनत करना है, इस सब्जेक्ट में आपका जो है कमज़ोर है, इस सब्जेक्ट में विशेष ध्यान दीजिए। देखिए जब तक एक शिक्षक और स्टूडेंट जुड़ के नहीं रहेगा ना, ध्यान सुन लीजिए, सफलता संदिग्ध के घेरे में रहेगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए। और बहुत सारे बच्चे भीड़ के चक्कर में हमको वहाँ से पत्रिका मिलेगा, वो लेके इकट्ठा कर रहते हैं, ठीक है? आपके पास आप कहीं भी हैं ना, आपको मार्केट में बहुत सारे पुस्तक हैं जो अच्छे हैं, जहाँ से आप पढ़ करके, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, सर विजन आईएएस हमको समझ में नहीं आता है। भाई हम तो आपको समझाते हैं ना, हम तो आपको आंसर ही पूरा दे देते हैं, सब कुछ आपको आंसर मिल रहा है, करंट अफेयर का हर चीज़ समझा देते हैं, फिर कहाँ से आप लोग कठिन रह गया? अब ये बोलिए कि आप प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं, चिंतन ही नहीं करना चाहते हैं, तो फिर सिविल सेवा आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से फिर निकल के वनडे में चले जाइए। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। 2 पल के लिए मेरा बात बुरा लग सकता है आपको, लेकिन मैं बहुत सारे, मैं देखिए 2018 में जब मैं यूपीएससी छोड़ा उस समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस समय से जो भी मैं रिसर्च किया इस क्षेत्र पे, उसके बाद में जब आप लोग सामने यूट्यूब पे आया, तो बहुत सारे बच्चे का मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई समय गुजरते जा रहा है। आप जिंदगी बहुत छोटा है, जो भी प्रयास करना है सटीक कीजिए, पूरा ताकत झोंक दीजिए, पूरा ताकत झोंक दीजिए और थोड़ा खुश रहा कीजिए। खुश रहिएगा ना, दिमाग लेवल पे काम करेगा। और क्यों खुशी जरूरी है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे मायूस रहते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, गार्जियन क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, हम बाहर गए पढ़ने के लिए उसमें भी मेरा नहीं हुआ, पैसा भी इन्वेस्ट हो गया। ये सब चीज़ को ना आप हटाइए और ये पूरा बूस्ट कीजिए कि 1 साल में हम अधिकारी बन जाएंगे, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, हम बन जाएंगे, ठीक है? और कैसे बनेंगे उसके लिए आपको हम हर चीज़ बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। फिलहाल आपका जो विषय था ये करंट अफेयर मैं कहाँ से पढ़ूंगा मैं बता चुका हूँ, स्पीडी और विजन आईएएस को मैं दोनों को अपने टेबल पर रखिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए विजन का, फ्री में आपका गूगल पे आप जाइएगा, विजन आईएएस लिखिएगा हिंदी में, तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका अवेलेबल है, अच्छा से निकाल करके प्रिंट आउट और अच्छा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहिए, है ना? हम हेल्प कर रहे हैं आप लोग का, और ध्यान सुन लीजिए। अगर कोई बच्चा जिसका एज 30 के अप्रॉक्स पहुंच गया है, बीपीएससी नहीं हो रहा है, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा करके मेंस में लिखते लिखते अप्रॉक्स 4-5 महीना में खुद को मेंस में बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रीलिम्स के लिए जो लगातार मैं आपको काम करवाऊंगा, उस पर आपको काम जारी रखना है और रिजल्ट के जो है अंतिम समय तक जो है मैं आपको अपने पास रखूँगा, ध्यान रखना है। और जैसे ही आप रिजल्ट प्राप्त कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, मेरा मकसद पूरा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरा मकसद यही है कि आपको किसी भी तरीका से आपको अंतिम रिजल्ट में जो है शामिल करना। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।